ये एक तरीके से बहुत आसान से सवाल भी है, अगले 20 सेकंड के अंदर सॉल्व हो सकते हैं, मगर अगर डिटेल्स में जाए तो काफ़ी मुश्किल सवाल भी है। 20 सेकंड में कैसे सॉल्व हो सकते हैं? तो इसने पूछा कि वो कौन से शुगर हैं जो हनी के अंदर पाए जाते हैं। तो हनी के अंदर बेसिकली ये दोनों पाए जाते हैं और ये दोनों ही पाए जाते हैं, मगर इनकी परसेंटेज अगर एक रफ से परसेंटेज निकाले, ये 39% के आसपास है, ये 32% के आसपास है, और ये दोनों मिला के कुछ 8 और 9% के आसपास आते हैं, दोनों मिलाकर, बाकी वाटर होती है। तो हमने इन दो को रूल आउट कर दिया। कहते हैं इनमें से कीटो शुगर कौन से? तो ये तीन, मतलब ये एल्डोज है, इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है, ये भी एल्डोज है, और ये अपना कीटोज है। तो कौन से आंसर हो गए? ऑप्शन नंबर 4। आगे इसने पूछा इनमें से कौन से अल्फा और बीटा एनोमेरिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इनमें से अल्फा बीटा के अंदर सुक्रोज को छोड़ के सभी एग्जिस्ट कर सकते हैं, सुक्रोज को छोड़ के सभी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनमें से कौन सा लिवोरोटेटरी है? ये पहले 3 डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ये पहले 3 डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, और ये लिवोरोटेटरी है -92 डिग्री के अप्रॉक्स। लेकिन तुम ये सोच सकते हैं यहाँ लिवोरोटेटरी लिखा है, यहाँ पे डी लिखा है, तो लिवोरोटेटरी और डी एक ही है क्या? तो इसका आंसर है ना। लिवोरोटेटरी इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने प्लेन पोलराइज लाइट को चेंज कैसे करा, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे। जो कैपिटल डी है ये इस बात को डिपेंड करता कि CHO और OH कार्बन की स्केलेटन में किस वाली साइड पे है, क्या ये एक ही साइड पे है, क्या ये अपोजिट साइड पे है। तो यहाँ से चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आ गई, इसे शॉर्टकट में सॉल्व करना हो तो। लेकिन अगर हमें इसे डिटेल्स में देखना है तो वापस स्टार्ट करते हैं कि इनमें से कौन से एल्डोज हैं, कौन से कीटोज हैं। तो माल्टोज एल्डोज के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये अपना डी ग्लूकोज है और ये अपना एल ग्लूकोज है, ये डी सुक्रोज है, ये डी फ्रक्टोज है, ये एल फ्रक्टोज है। डी और एल में क्या फ़र्क है वो देखते हैं। ये दोनों OH एक साइड पे है, तो ये डेक्स्ट्रो, ये डी है, और यहाँ पे OH और ये अपोजिट साइड पे, तो इसे L लिख रखा है। तो ये एक नोमेनक्लेचर सिस्टम है, RS नोमेनक्लेचर सिस्टम के अंदर, जहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, उस RS नोमेनक्लेचर सिस्टम का ये छोटा सा पार्ट है। तो यहाँ पे दोनों एक साइड पे हैं, दैट्स व्हाई इट्स D, यहाँ पे अपोजिट साइड पे है, दैट्स व्हाई L। वही प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, दोनों एक साइड पे है तो D, दोनों अपोजिट साइड पे है तो L। ये एल्डोज है और ये कीटोज है। इस वाली केस में ऐसा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये जो एनोमेरिक कार्बन है ये ब्लॉक्ड है 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से ये ब्लॉक्ड है। अब एक ऑप्शन ये भी है कि इनमें से एनोमेरिक फॉर्म के अंदर कौन कौन से कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो एनोमेरिक फॉर्म का मतलब ये है कि जैसे इस वाली केस में यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हाइड्रोजन होनी है। तो एक फॉर्म में यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH है, एक फॉर्म में ये OH ऊपर की साइड पे है। तो अभी जैसे ये दोनों OH एक साथ दिख रही, एक साइड पे दिख रही, अगर इसे फ्लिप कर दी तो ये OH ऊपर की साइड पे जाना है। तो ये एनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। यही प्रॉब्लम इसके साइक्लिक फॉर्म के साथ भी है। एनोमेरिक फॉर्म कभी लीनियर फॉर्म में नहीं दिखा सकते, इसके साइक्लिक फॉर्म में है। तो ये भी शो कर सकता, ये भी शो कर सकता। इस वाले में क्या प्रॉब्लम है? इस वाले में मेजर प्रॉब्लम ये है, इस वाले के अंदर मेजर प्रॉब्लम ये है कि जिस कार्बन के अराउंड हमें फ्लिप करना है, ये दोनों ही कार्बन ब्लॉक्ड है, और अगर ये ब्लॉक्ड है तो इसे फ्लिप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ही वैलिड नहीं है कि ये एनोमेरिक फॉर्म इसकी कौन सी है, अल्फा फॉर्म में है, बीटा फॉर्म में है, अल्फा में है या बीटा में है। सिस ट्रांस जैसे कॉन्सेप्ट है वही अल्फा और बीटा को डिसाइड। और इससे क्या पूछो, लिवोरोटेटरी, वो हम लोगों ने डिस्कस करा कि पहले 3 को छोड़कर बाकी सभी लिवोरोटेटरी है, पहले 3 डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और आखिरी लिवोरोटेटरी है, और ये हम कभी फॉर्मूले को देख के बता नहीं सकते। ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये फॉर्मूले को देख के तुम बता नहीं सकते, ये एक ऑप्टिकल एक्टिविटी है जो लैब के अंदर ही डिसाइड कर सकते। तो
तो आंसर है ऑप्शन नंबर